बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को देखते हैं जो नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, एट हायर एल्टीट्यूड वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड, लोअर देन 100 सेंटीग्रेड, हायर देन 100 सेंटीग्रेड, एट एनी टेम्परेचर। तो एमसीक्यूज़ जो हमारे पास है वो है उसका आंसर बी, यानी कि एट लोअर देन 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे वाटर क्या करेगा, हाई एल्टीट्यूड पे बॉयल करेगा। इसके पीछे वजह यही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो हम जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो उसी के साथ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से क्या होगा, कम होगा। अब सेकंड एमसीक्यू है, विच आर ऑफ द गिवन इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन सा बर्क पाशीदा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में आयोनाइज हो के आइंस बनाए, यानी कि डिसोसिएट हो जाए आइंस के अंदर। तो सबसे पहले है नमकियात का महलूल साल्ट सॉल्यूशन, फिर है ग्लूकोज का महलूल, फिर है एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये डिसोसिएट नहीं होता, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि बर्क पाशीदा नहीं है। थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट हैपन्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। यानी कि जो मेटल है उसके बैरूनी मदार के इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो जाता है। ऑप्शन है यकजा हो जाना, मुंतकिली होना, शराकत करना। तो यहाँ पे है पैक्ड बिटवीन एटम्स, तो वो एटम्स के बीच में पैक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उसमें से बैरूनी शल में से निकलेंगे और जो आइंस बनेंगे, आइंस के बीच में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर 4, विच ऑफ द गिवन इज़ अ डाई अटोमिक मालिक्यूल। डाई अटोमिक मालिक्यूल इनमें से कौन सा है, SO2, NH3 या NO। तो डायटॉमिक मालिक्यूल वो मालिक्यूल होता है जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हो। अगर SO2 गैस में देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 एटम्स आ जाते हैं, 2 ऑक्सीजन के 1 सल्फ़र के। NH3 में हमारे पास 4 एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 नाइट्रोजन। जबकि NO नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास क्या है, डाई अटोमिक मालिक्यूल है। तो MCQ जो हमारे पास 4 है उसका आंसर C। The alchemist tried to convert base metal into gold, copper, mercury. अल्केमिस्ट ने बुनियादी धातुओं को किस में तब्दील करने की कोशिश की, तो इसका आंसर है गोल्ड के अंदर। अब 6 MCQ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड एनर्जी लेवल इज़। तो थर्ड एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो 2n² फार्मूला को देखेंगे। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर जिसे हम तार नंबर कहते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 2n²। तो 3 की बात हो रही है, 3 को हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 ज़रब 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और 9 और 2 18। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 18, यानी कि डी। उसके बाद 7, एन एटम इज़ अ पार्टिकल। एक एटम क्या है, पार्टिकल है, न्यूट्रल है, डबल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमारे पास ऑप्शन है ए, न्यूट्रल। एज ए होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके अंदर बराबर होंगे, तो इस वजह से नेट चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ट्राइएड्स। लॉ ऑफ ट्राइएड्स किसने पेश किया।
तो ये है डोब्राइनर। डोब्राइनर ने पेश किया, इसमें ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 6 MCQ है, हेलोजन प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। हेलोजन्स हमारे पास 17 या 7A ग्रुप बनता है, उसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो आयोडीन जो होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो 9 MCQ का आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी कि आयोडीन। अब 10 MCQ देखें। क्लोरीन हैज़ आइसोटोप्स इन नेचर। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं? 4, 5, 3 या 2। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, एक क्लोरीन 35 है और दूसरा क्लोरीन 37। तो 10 MCQ का आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 11, पहले पीरियड में ट्रांजिशन अनासर होते हैं, यानी कि पहले पीरियड के अंदर आपने तादाद बतानी है ट्रांजिशन अनासर की, एलिमेंट्स की, जो डी ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो नंबर है 10। तो 11 MCQ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बर्फ़ के मालिक्यूल्स के दरमियान होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाटर के मालिक्यूल्स, क्योंकि आइस किससे बनती है? वाटर के मालिक्यूल्स में होते हैं। तो वाटर क्या है? पोलर, और ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता